नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 24-25 के लिए आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के लिए योग्यता का विवरण क्या है और आवेदन करते समय अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। आपको हम बताते चलें कि यह जो फॉर्म है वह 23 अगस्त से भरा जा रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है वह 18 सितंबर 2023 है। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत बच्चों को हर महीने 1000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी, वह भी पूरे 4 साल तक, अर्थात कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इसे मिलेगी। यदि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो फॉर्म भरने की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप सीधे होम पेज पर जाकर बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज़ हैं जिन्हें अपलोड करना है और कौन कौन से ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनका प्रयोग हम लाएंगे आगे, उसकी जानकारी आपको इस पेज में दी जा रही है। अपलोड करने के लिए आपको स्कूल सर्टिफिकेट रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, यह सभी को अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट में जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको छोड़कर और अन्य सभी ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। स्कूल सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत एक फॉर्म प्रिंट होगा जो कि स्कूल से आपको उसको वेरीफाई करवाना होगा डिटेल्स भरकर, जिससे हमें अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वह बच्चे के नाम से बनेगा, लेकिन उसमें जो आय होगी वह अभिभावक की दिखाई जाएगी। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको बच्चे की ही डालनी है। अन्य दस्तावेज़ में आपको कक्षा 7 का अंक पत्र और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। फार्म को फिल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है या फिर आप गूगल ब्राउज़र पर आकर सर्च बॉक्स में ENT डाटा लिखेंगे और जो सबसे पहली ऊपर वेबसाइट है entdata.co.in या फिर राष्ट्रीय आय एवं शैक्षिक जो योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है, जिसमें हमें सभी जो विवरण हैं वह दिखाई दे रहे हैं और आवेदन फॉर्म के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर कार्य करना है उसमें स्टेप 1, 2, 3 और 4 और 5 लास्ट में दिया गया है। हमें 5 स्टेप में इस पूरे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले हमें जो ज़रूरी है वह प्रेस नोट को पढ़ लेना है, जो डाउनलोड पर क्लिक करके आप उसे पढ़ सकते हैं। यह प्रेस नोट है जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2024-25 के लिए है। इसमें आपको बताया गया है कि जो फॉर्म है वह 23 अगस्त 2023 से प्रारंभ है और इसकी जो परीक्षा है वह 5 नवंबर 2023 को सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वह 18 सितंबर 2023 है। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए हो, विस्तृत दिशा निर्देश, वह www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। आप वहां पर क्लिक करके सभी डाटा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी छात्र इस छात्रवृत्ति को लेना चाहता है वह या सम्मिलित होना चाहता है, उसके लिए निम्न जो क्राइटेरिया हैं वह होंगी कि ऐसा छात्र जो शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो। SC और ST के लिए 5% एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। ऐसे छात्र छात्रा जो 2023-24 में राजकीय, अशासकीय, स्थानीय अर्थात परिषदीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय, आवासीय या किसी भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं वह फॉर्म भरने के लिए अर्ह नहीं है, अर्थात उन्हें फॉर्म नहीं फिल करना है, वह इसके योग्य नहीं है। और ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावक की आय स्रोत सभी स्रोतों को मिलाकर 3.5 लाख रुपए से अधिक है, वह भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अर्थात जिनकी आय 3.5 लाख तक है वही छात्राएं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
जो भी आवेदन करने वाले अन्य छात्र हैं जो किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि जिन्हें आय से संबंधित बनवाना है, वह तहसील या सक्षम अधिकारी से बनवाएंगे प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो भी SC/ST का है या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन सब के लिए एक विशेष जो प्रमाण पत्र है उसे अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से यह विज्ञापन है जिसमें हमें सभी जानकारियां दी गई हैं कि हम किन किन बिंदुओं को देखकर फॉर्म भरें और कौन भर सकता है या कौन नहीं भर सकता है। प्रेस नोट पढ़ने के पश्चात अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के पश्चात आपको आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वह दिखाई देंगे, जो कि कुल 17 बिंदु हैं, जिनमें हम सभी प्रमुख बिंदुओं को देख लेंगे और उन्हें ही हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला बिंदु आपका है जो मैंने आपको बता दिया है कि वही छात्र छात्रा भर सकते हैं फॉर्म को जो पिछले वर्ष 7 में पढ़े हों और 55% उनका जो अंक है उसी के साथ उत्तीर्ण हुए हों, और ऐसे छात्र जो 8 में पढ़ रहे हों लेकिन वह आपके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब विद्यालयों में ना पढ़ रहे हों, किसी भी प्रकार का लाभ ना ले रहे हों, और अभिभावकों की जो कुल वार्षिक आय है वह 3.5 लाख से अधिक ना हो। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 18 सितंबर है। पेपर आपका 5 नवंबर को होना है। और जो भी प्रमाण पत्र लगने हैं वह सक्षम अधिकारी के ही लगेंगे। और अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश हैं वह एकदम हाईलाइट करके दिखाया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वह इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमें इसमें डिटेल्स दी गई हैं उसको हम सभी डिटेल्स को पढ़ते हुए आगे फार्म को भरेंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो प्रमुख निर्देश दिए गए हैं वह इस प्रकार से है कि प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके अपने पास एक प्रति रख लेनी है, और परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आपको आधे घंटे पहुंच जाना है। जहां पर आपको अनुक्रमांक लिखने के लिए कहा गया है आप वहीं पर लिखेंगे और वहीं पर उपस्थित होकर अपना जो भी एग्ज़ाम है वह देंगे। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, गणितीय टेबल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। यह जो परीक्षा है वह 2 सत्रों में विभाजित है। प्रथम जो भाग है उसमें आपको सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण अर्थात रीजनिंग के प्रश्न होंगे जो कि 90 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। और द्वितीय भाग में आपको शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें 90 प्रश्न होंगे, वह भी बहुविकल्पीय होंगे, और 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित के होंगे। इस परीक्षा को देने के लिए आपको कुल प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है और द्वितीय भाग के लिए भी 90 मिनट का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो आपके मेन बिंदु थे उसको हमने आपको बता दिया है। इन सब बिंदुओं को पढ़ते हुए आप यहाँ पर लास्ट में मैं सहमत हूँ लिखा है, उस पर यस पर टिक करके आप आगे बढ़ेंगे। तब आपका जो प्रमुख फार्म है वह आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ से ऊपर आपको निर्देश दिया गया है कि आपको फॉर्म हिंदी में नहीं भरना है, अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लेटर में आपको यह भरना है। जैसे अभ्यर्थी का नाम ऊपर लिखना है, लेकिन उसमें आपको कुमारी या कुमार आपको नहीं लगाना है, या किसी भी प्रकार का अन्य जो सरनेम है या कोई भी इत्यादि है उसको नहीं फिल करना है। आधार संख्या भरनी है, जन्मतिथि आपको भर देनी है, जन्मतिथि को शब्दों में भी भरना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, जिसमें आपको मिस्टर या डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि का उपयोग नहीं करना है। आपको जेंडर का प्रयोग कर देना है। अभ्यर्थी का जो निवास स्थान है उसे यहाँ से ज़िले के रूप में फिल करना है और जाति को विकल्प के रूप में चुनना है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। यदि उसके अतिरिक्त हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक और किस तारीख को जारी हुआ है उसे फिल करना है। इसी प्रकार से यदि आप किसी भी फिजिकल डिसेबल्ड रूप में हैं तो उसे आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो आपको इसमें डिटेल फिल करनी है। पत्र व्यवहार का पता जो है आपका उसको फिल कर देना है, जिसमें आपको अपना नाम और पिता का नाम नहीं लिखना है। जिला और पिन कोड को भरते हुए हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर देंगे। और इसके बाद हमें संस्था का नाम
जहां आप पढ़ते हैं इस समय कक्षा 8 में, उसकी डिटेल भरनी है। इसकी डिटेल भरने के पश्चात आपको आय संबंधी विवरण देना है, जिसमें आपको आय प्रमाण पत्र का क्रमांक और किस डेट में वो जारी हुआ है उसको फिल करना है। परीक्षा का माध्यम भी आपको भरना है कि आप हिंदी, अंग्रेजी किस माध्यम में आप पेपर देना चाहते हैं। और इसके बाद अंत में आपको पारिवारिक विवरण भरना है, जिसमें आपको परिवार में सदस्यों की संख्या लिखनी है, कितने भाई और बहन हैं उनकी भी संख्या आपको इसमें लिखनी है, पिता का व्यवसाय क्या है और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, माता का भी आपको व्यवसाय और शैक्षिक योग्यता को भरना है। भरने के पश्चात आपको घोषणा में टिक करते हुए हाँ क्लिक करना है और यहाँ पर स्थान का नाम लिखते हुए फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद आपको स्टेप 2 में डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ होगा उसको यहाँ पर इंटर कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और जो भी आपको पेज ओपन होकर आएगा उसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के पश्चात उसे अपने स्कूल से अटेस्ट करवा लेना है, साइन करवा लेनी है और उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। स्टेप 3 में जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट हैं उनमें आपको अपलोड करना होगा। स्कूल सर्टिफिकेट में आपको जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया है और उसे अटेस्ट करवाया है उसे अपलोड करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट बी ऑप्शन में क्लिक अपलोड करना है और सी में फ़ोटो, डी में सिग्नेचर। इतना करने के पश्चात आपको जो चौथा स्टेप है वह अपलोड करना होगा यदि आप उसके एलिजिबल हैं तो। यदि कास्ट सर्टिफिकेट हैं आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपलोड कर दीजिए, या फिर किसी भी प्रकार का दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं, या आप फ्रीडम फाइटर हैं कि घर से आते हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इनमें से यदि आप नहीं हैं कोई भी तो इसे आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको फाइनल स्टेप पे आ जाना है और प्रिंट आपको निकाल के रख लेना है। तो इस प्रकार से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो यह पसंद आया होगा। यदि आप इस जानकारी से सहमत हैं तो हमें एक प्रतिकूल कमेंट दें और अपने अन्य साथियों को इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।